रतनगढ़ शहर की नगरपालिका की लचर सफाई व्यवस्था के कारण वार्डों में कचरे एवं गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण बरसात के दिनों में बाजार एवं पूरा शहर पानी में डूब गया था और व्यापारियों को काफी आर्थिक नुकसान भी हुआ था, क्योंकि नालियों की सफाई नहीं हुई थी, कचरा समय से उठाया नहीं गया था। वहीं पालिका अध्यक्ष एवं ईओ अवैध निर्माण के नाम पर चौथ वसूली कर रहे हैं और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई रतनगढ़ पालिका को जगाने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने बार बार आवाज उठाई। इसके साथ ही विधायक महर्षि ने भी जिला कलेक्टर एवं निदेशक स्वायत्त शासन विभाग को अवगत करवाया था, लेकिन सोई हुई सरकार गूंगी बहरी सरकार के कारण व्यवस्था ठीक होने के बजाय और अधिक लचर होती गई। गत दिनों भाजपा के रतनगढ़ पालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापति ने सफाई व्यवस्था में सुनवाई नहीं होने के कारण पालिका अध्यक्ष और ईओ की नींद उड़ाने के लिए अपने वार्डों से कचरा उठाकर नगर पालिका अध्यक्ष एवं ईओ के कमरों के आगे डाल दिया था, जो कि जनता के प्रतिनिधि की आवाज को कुचलने के लिए एक तरह का कुकृत्य राजकार्य में बाधा का मुकदमे दर्ज करवाकर पालिका अध्यक्ष एवं ईओ ने किया है, जो कि निंदनीय एवं भर्त्सनीय है। पालिका अध्यक्ष और ईओ हद पार न करे, जनता की आवाज को दबाना हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उक्त उद्गार क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि ने शनिवार को विधायक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में व्यक्त किए। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी आवाज उठाने वाले एक कांग्रेस पार्टी के सहव्रत सदस्य एवं एक निर्दलीय पार्षद पर भी पालिका अध्यक्ष और ईओ ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। रतनगढ़ से अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई रतनगढ़ नगर पालिका के खिलाफ, सोई हुई नगर पालिका के खिलाफ, गूंगी बहरी नगर पालिका के खिलाफ उनके ईओ और उनके चेयरमैन के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और उनके द्वारा किए जा रहे जनता के खिलाफ के कार्य, जैसे अवैध निर्माण के नाम पर लोगों से चौथ वसूली करना, इस तरह की कार्यवाही से तंग आकर के और लचर सफाई व्यवस्था, जिसके कारण पिछले दिनों पूरा शहर पानी में डूब गया था। बाज़ार के अंदर दुकानदारों को बहुत भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि नालियां सफाई नहीं की थी, कचरा उठाया नहीं गया था। और इन सब बातों को लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष श्री लालचंद जी प्रजापति ने कई बार आवाज़ उठाई और इन मुद्दों को लेकर मैंने स्वयं ने भी, चाहे वो कलेक्टर साहब हों, चाहे वो डायरेक्टर डीएलबी हों, इन सब लोगों को मैंने बार बार आगाह भी किया। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सोई हुई सरकार है। इसको जगाने के लिए जो प्रतिपक्ष में व्यक्ति होता है वो क्या करे, जनता के हक में काम करने के लिए उसको जिस तरह से सरकार जागे उस तरह का मजबूरी में एक्शन लेना पड़ता है। लालचंद जी प्रजापति ने अपने मोहल्ले से कचरा इकट्ठा करके नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन की नींद उड़ाने के लिए नगर पालिका के सामने उनके चैम्बर के बाहर कचरा, निश्चित रूप से कचरा डाला। ये उनकी नींद जगाने के लिए किया गया कृत्य था। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ जिससे उनको ये महसूस हो जाए कि आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। तो ये आवाज़ सुनाने के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए ये इस तरह का कार्य किया, जिसमें उनका डराने के लिए, दमनात्मक कार्रवाई करने के लिए और किसी भी जनता के नेता की आवाज़ को कुचलने के लिए जिस तरह का कुकृत्य ये एफआईआर नंबर 446 जो दर्ज कराई है, जिसके अंदर राज कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया है, ये निंदनीय है, भर्त्सनीय है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका होश में आ जाए। ये सरकार जो है वो सोई हुई है, नींद से गहरी नींद के अंदर है, ये कुंभकर्णी नींद में है, इसलिए इसके खिलाफ ये कार्य किया गया है। इस संबंध में सर भाजपा ने ज्ञापन भी दिया है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है प्रशासन? भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों ने, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, या सर्व समाज के लोग हों या प्रजापति समाज के लोग हों, सभी लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने इस बात की निंदा की है और नगर पालिका को होश में आने की चेतावनी दी है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कोई एक भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये एक जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और समस्त जितने भी लोग हैं उन सब लोगों का संयुक्त रूप से ये आंदोलन है। यदि अब सफाई आगे भी इसी तरह से रखेंगे, सफाई व्यवस्था नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय के अंदर हजारों लोग, मैं फिर कह रहा हूँ हजारों लोग इसके अंदर आने वाले समय में कचरा लेकर के अपने सिर पर
अपने अपने वार्डों से कचरा उठा करके और हजारों लोग नगर पालिका को पूरे को कचरे से भरेंगे, क्योंकि ये नगर पालिका है, ये नरक पालिका बन गई है। अब कर्मचारियों को दबाव में लेकर हमारी आवाज़ को कुचलना चाहते हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है। कर्मचारियों को भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा किसी कर्मचारी से झगड़ा नहीं है, हमारा किसी व्यक्ति विशेष से झगड़ा नहीं है, हमारी व्यवस्था से हमारा झगड़ा है। व्यवस्था सुधरनी चाहिए। आज कर्मचारी तो बेचारे कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन दबाव में लेकर के इस आंदोलन को कुचलने के लिए उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपना कार्य करें। उनको किसी राजनीति के अंदर फंसने की आवश्यकता नहीं है, उनको राजनीतिक रूप से मोहरा नहीं बनाया जाए। सर, आपकी ओर से कोई आंदोलन इस संबंध में किया जाएगा या यही रूपरेखा रहेगी? निश्चित रूप से आंदोलन किया जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम साथियों के साथ में मीटिंग करके इसके खिलाफ, जो लालचंद जी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, इस एफआईआर में एफआईआर लगाएं और जो दोषी अधिकारी ईओ और जो चेयरमैन है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसमें आंदोलन किया जाएगा, बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें एक रतनगढ़ की बीजेपी नहीं, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी नहीं, बल्कि पूरे जिले के लोग इस आंदोलन के अंदर। मेरी सभी लोगों से बात हुई है, जिला स्तर के ऊपर और प्रदेश स्तर के ऊपर इसके ऊपर संज्ञान लिया गया है। और मैं लालचंद जी प्रजापत मेरे साथ में बैठे हैं, मैं इनको भी कहना चाहता हूं, पार्षद साथी लोग बैठे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि जनता की आवाज़ को यदि इस तरह से दबाने की कोशिश यदि नगर पालिका और प्रशासन कर रहा है तो दबने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन जनता की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। और आने वाले समय में हजारों लोग कचरा सिर पर लेकर के इस नगर पालिका को भरेंगे, तब मैं देखता हूं कि कितने लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक बार नहीं, ये तो एक मुकदमा दर्ज हुआ है। यदि जनता के हित के कामों के लिए 1000 भी मुकदमे हमारे खिलाफ दर्ज कराएंगे तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। तो एफआईआर दर्ज कराएगी, क्या आपकी रूपरेखा रहेगी? ये कि मैं बार बार ईओ साहब को बोल रहा था, चेयरमैन साहब को बोल रहा था, रतनगढ़ में सफाई व्यवस्था सही नहीं है, लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, रोड लाइट की। मेरी बात सुनी नहीं जा रही, हमारे पार्षदों की किसी की बात नहीं सुनी नहीं जा रही। जो सत्ता के पार्षद है उनकी बात नहीं सुनी जा रही, सारे विरोध कर रहे हैं। मुझे बोल रहे थे कि आज सफाई करा देंगे। दिवाली से लेकर ही जब से हम मेंबर बने हैं तब से सारी परेशानी आ रही है, सफाई की वजह से, रोशनी की वजह से। और जो ये अवैध निर्माण कर रहे हैं इसके लिए बोल रहा था, जो हमें वो दबा रहे हैं, जो मैं सत्य बात बोलता हूँ उसको दबा रहे हैं, वो मेरी बात बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं। मैंने कचरा गिरा था नगर पालिका चैम्बर के बाहर गिरा था, नगर पालिका में गया था, न तो वहाँ पे ईओ साहब थे, न चेयरमैन साहब थे, न ईएन साहब थे, न जीएन साहब थे, कोई नहीं थे। बस हमारे साथ पत्रकार भी गए थे और ये हमारे साथ साथी गए थे। ये जो मुकदमा कराए वो झूठा मुकदमा है बिल्कुल।